बच्चों, let's read this question. The question says a tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following? Option A plus R effect of CH3 groups, option B minus R effect of CH3 groups, option C hyperconjugation, option D minus I effect of CH3 groups. Right? Key concept for this question is stability of tertiary butyl carbocation. Stability of tertiary butyl carbocation. अगर बात करें सिंपली हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, कैसा होता है हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन? ये हमारे पास कुछ ऐसा होता है, राइट? ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है। अल्फा कार्बन कितने हैं? अल्फा कार्बन यहाँ पे 3 है, और टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास? देखो ये हो जाएंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसके केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 9, 3 3 6 3 9, ठीक है। अब अगर हमारे पास जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे, जितना ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा क्या रहेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। उतना ज्यादा क्या रहेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली होता क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास बेसिकली, इसको समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है? ये ऐसा कार्बन है, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो अल्फा कार्बन है, राइट? अल्फा कार्बन पे ये हाइड्रोजन है, ठीक। ये हाइड्रोजन क्या करेगा? देखो जो हमारा कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है उसमें क्या होगा? वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा एक। जो वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा उसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेसिकली ऐसे देगा, ठीक है। तो हमारे पास H प्लस हो जाएगा, ये H रहेगा, डबल बॉन्ड C, कुछ ऐसी स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो यहाँ पे आ गई। क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन था, ये जो हमारे कार्बोकेटाइन वाला कार्बन था, जहाँ पे कार्बोकेटाइन है, इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल था। वेकेंट पी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो हमारे पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये हमारे पास क्या हो गया? एच प्लस के फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ठीक है। इसके बगल वाले सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा सकती है, ठीक है। एक तीसरा स्ट्रक्चर और फॉर्म हो सकता है हमारे पास। एक तीसरा स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो सकता है वो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे पास, है ना। फिर ऐसे ही ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर भी क्या कर सकते हैं? भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो ये सेंटर एज इट इज रहा, यहाँ से एक स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिया, तो कुछ ऐसी ऐसी स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट। ऐसे 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे बिकॉज यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, राइट। तो इसकी वजह से हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, राइट, हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अगर बात करें सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन हमारे पास कुछ ऐसा होगा। इसके यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? देखो यहाँ पे इस सेंटर पे 2 और इस सेंटर पे 3, यानी इसके सिर्फ 5 अल्फा एच है। जितना अल्फा एच ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स और उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतनी ही ज्यादा क्या रहेगी? स्टेबिलिटी
रहेगी। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द हाइपोकॉन्जुगेशन हमारे पास जो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन से, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? ऑप्शन सी, हाइपोकॉन्जुगेशन प्लस आर इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड माइनस आई आर इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये गलत हो जाएगा बिकॉज प्लस और माइनस आर हमारे पास वहां लगता है जहाँ पे क्या हो, जैसे सपोज कोई ऐसी स्पीशीज हो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है अपने दे, ठीक है वहां पे, यहाँ पे अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस आर इफेक्ट रहेगा। तो ऐसी स्पीशीज अगर बॉन्डेड है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर तो टेंडेंसी रहेगी टू डोनेट इट्स लोन पेयर, उसकी वजह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारे पास कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। और कुछ ऐसी स्पीशीज आए जहाँ पे हमारे पास क्या हो, जहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगा हो, राइट, नाइट्रो ग्रुप लगा होगा, क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे, बॉन्ड ऐसे, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा, राइट। कैसा इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया, राइट, यानी ये सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ग्रुप ले रहा है, राइट। कौन सा इफेक्ट होगा ये, माइनस आर इफेक्ट, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा था, इसका जो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, राइट। सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई, इसके केस में डिक्रीज हुई, यानी प्लस आर वहाँ पे जहाँ पे इंक्रीज हुई, माइनस आर वहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली गई, ठीक है, खींची गई। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।